वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। मुकम्मल खान साहब ने हमारे से एक सवाल किया है। उन्होंने कहा है कि आपके जो बिल्डिंग्स हैं वो तो बड़ी ज़बरदस्त है, मैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं चाह रहा हूँ इस वक्त कि मैं जो एयरपोर्ट है उसके आसपास इन्वेस्टमेंट करूँ। तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ ऐसा तरीका बता दें कि जिसके थ्रू मैं कोई मेन चीज़ें वो मैं चेक कर लूँ, ताकि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर है और मुझे उसमें फ़ायदा हो। तो ये बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्या क्या चीज़ें हैं जो चेक करना ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कहीं भी कोई भी काम है, उसका तरीका तो यही है ना एक, कि आप पहले ये देखें कि जो उन्होंने पहले लोगों के लिए काम किया है वो कैसा काम किया हुआ है, वो चेक करें काम के क्वालिटी स्टैंडर्ड, और फिर उन लोगों से पूछें कि जिन्होंने पहले उनके साथ इन्वेस्टमेंट की है। अब आप कहेंगे हम वो बंदे कहाँ से ढूंढें? अगर उन्होंने कोई बिल्डिंग बनाई है प्रीवियसली, तो वो नेचुरली किसी ने खरीदी होगी, वो बिक गई होगी बिल्डिंग, उनका एक्सपीरियंस कैसा है उनसे पूछना ज़रूर है। उसकी वजह ये है कि वो आपको ना सही दे देंगे एनालिसिस, ऑनर रिव्यू दे देंगे। ऑनर रिव्यू दे देंगे। बिल्कुल हमारे यहाँ जो है ना, वो ज़्यादा लोग ये ऑनर रिव्यूज़ वेबसाइट पे या फेसबुक पे या अदर यूट्यूब पे कम देते हैं। नेचुरली लोग जो है ना इससे ज़्यादा वो नहीं होते, लेकिन इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होता है। तो लेकिन आप उनसे जब पूछेंगे ना जिन्होंने प्रीवियसली उनसे कोई चीज़ ली है या उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसी हुई, पेस ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या, कितने टाइम में उन्होंने कहा था और कितने टाइम में डिलीवर किया, तो ये पूछना ज़रूरी है। दूसरा ये कि अगर फर्ज करें उस बंदे ने कुछ भी नहीं किया, ये भी हो सकता है कि पहला ही पहला काम है, फिर उनकी कारोबारी साख देखेंगे कितने अर्से से वो मार्केट में है। बेशक वो नए हैं, उन्होंने ग्रो किया है वो, अब फिर आप उनका इंटरव्यू करें। जैसे आप जॉब देने के लिए इंटरव्यू करते हैं ना, इसी तरह आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनका इंटरव्यू करें कि भाईजान आप क्या करेंगे, क्या सोच है, क्या फीलिंग है आपकी, यानी क्या चाहते हैं ना, तो वो उससे भी आपको अंदाज़ा होगा। फिर ये कि जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करें और मार्केट का रेट भी चेक करें, ठीक है ना। अगर बहुत ही सस्ता है, ऐसा भी हो सकता है बहुत सस्ता है, वो फिर समझता है वो तो मुमकिन ही नहीं है इतना ना। आज आपको पता होना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है पर स्क्वायर फीट वो क्या आती है, लैंड जो है वो कितनी एक्सपेंसिव है, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। तो आपको पता होगा कि जो रेट ले रहा है उसमें थोड़ा बहुत उसका मार्जिन है जो कि होना चाहिए, सो दैट कि वो काम मुकम्मल करेगा। और अगर वो इतना ही अट्रैक्टिव ऑफर है, जैसे ये सूद वाले भी बड़े अट्रैक्टिव ऑफर देते हैं जी, आप करोड़ रुपया दें और 2 लाख रुपये इनाम से लेते जाएं, ये बहुत अट्रैक्टिव ऑफर है। इसी में ही मसला होता है, ये जाल ही है एक दफ़ा फांसने का। फंस गए तो फिर वो कंडीशन कुछ भी हो सकती है और मामला कुछ और भी हो सकता है। तो ये भी आप देखें कि आप उनसे ये चेक करें कि भाई वो रेट क्या है मार्केट के हिसाब से। रीजनेबल रेट हो तो सही है, ज़्यादा पे भी ना दें और बहुत कम पे भी ना लें कि आप उधर भी डाउट हो जाना चाहिए कि यार ये तो ना देने, डिलीवर ना करने वाला रेट लगता है। फिर ये कि आप खुद से जो काम है या लोकेशन है वो देखना ज़रूरी है। लोकेशन देखना ज़रूरी है चीज़ के हवाले से ना। ठीक है, एयरपोर्ट करीब है, होना चाहिए, लेकिन उस अदर भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ और सहूलियात वहाँ पे रिक्वायर्ड है कि कौन सी अथॉरिटी, CDA, RDA, LDA, ये कौन सी अथॉरिटी उसको प्रूव कर रही है और किन बेसिस के ऊपर कर रही है, ये चेक करना बेहद ज़रूरी है। फिर फाइनली देखिए, आप हर इंसान का ना जो अल्लाह ने सलाहियत दी हुई है, जब आप बंदे से मिलते हो तो आप उनका मिलते हुए आपको शक्ल से नज़र आ जाता है कि बंदा झूठा है, सच्चा है जी, कमिटेड है, ये क्या है। तो वो भी आपका एक सिक्स्थ सेंस काम करनी चाहिए। इसमें एक चीज़ और है कि जो अगर उनसे पूछा जाए कि आपके 5 साल क्या गोल्स हैं, 10 ईयर्स के क्या गोल्स, वेरी गुड वेरी गुड, उससे बहुत कुछ क्लैरिटी, उससे बहुत क्लियर लगती है। वेरी गुड कि भाई आप क्या आने वाले 5 सालों में, आप क्या 10 सालों में क्या करने जा रहे हैं, उससे पता अंदाजा होता है बंदे की क्या कमिटमेंट है टुवर्ड्स हिज वर्क। और अगर जो लोग कमिटेड होते हैं कि भाई हम अच्छा करेंगे या हमारा, तो वो ही प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करने के लिए बेहतर होता है, क्योंकि वो उसने ना मिसाल के तौर पे वो काम करना होता है, यानी उसने नफ़ा नुकसान को ना देखते हुए उसने वो एक म्यार देना होता है, सो दैट के वो आगे उसका वो स्टेप एंड स्टोन होता है कि उसके बाद वो आगे बढ़ेगा, अगले बड़े प्रोजेक्ट करेगा, उसको आगे जाएगा। ये भी देखना बेहद ज़रूरी है। और फाइनली जब आप फैसला कर लें तो फिर अगर बिल्डिंग है ना, तो बिल्डिंग के अंदर ऐसा है कि आपने 3 माह 4 माह 5 माह उनको दें कि तो ताकि वो अभी शुरू करेंगे, ठीक है ना। और उसकी जो पेस ऑफ वर्क है उसको ऑब्जर्व करें कि किधर चल रहा है, क्योंकि पहले जो बिल्डिंग बनती है ना उससे पहले काफ़ी सारे मराहल होते हैं कि यानी आपका पहले फ्लोर प्लान बनता है, फिर ये है कि उसके बाद फिर एलिवेशन बनता है,
उसमें भी टाइम लगता है। फिर ये कि स्ट्रक्चर डिज़ाइन होता है बिल्डिंग का, कि भाई बिल्डिंग की क्या स्ट्रेंथ है, सॉइल किस तरह का है, उसमें कितनी स्टील डलेगा, ये सारा काम होने के बाद जो है ना फिर अप्रूवल मिलती है कि आप डिगिंग स्टार्ट करें। तो ये भी 2-3 महीनों का 4 महीनों का ये प्रोसेस लग जाता है। वो उसके बाद आप जो फिर डिगिंग स्टार्ट करते हैं और फिर आप कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, और फिर कंस्ट्रक्शन शुरू करके लोअर ग्राउंड है तो उससे निकलने के लिए आपको 3-4 महीने मजीद चाहिए होते हैं, ताकि आप फर्स्ट फ्लोर तक यानी लोअर ग्राउंड के स्लैब तक आ जाए, तो ग्राउंड लेवल पे आ जाते हैं। जब ग्राउंड लेवल पे आ जाए तो फिर बिल्डिंग जो है वो तेज़ लगता है आम बंदे को कि यार तेज़ बन रही है, हालांकि वो नीचे जो टाइम लगा था क्योंकि दिख नहीं रही थी इसलिए लगता नहीं था कि तेज़ है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोफेशनली लेके चलना होगा, और अगर वो कहीं रुकते हैं या कहीं इश्यूज हैं तो उनसे क्लोजली बात करनी होगी, सो दैट कि आपका टाइम ज़ाया ना हो, आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रो करे, सो दैट कि आप उसमें प्रॉफिट कमाएं। प्रॉपर्टी न्यूज़ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।